नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सनातन पर फिर से उंगली उठी है। तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी पार्टी उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में सनातन धर्म को खत्म करने तक की बात कही तो देश भर में बवाल मच गया। इससे पहले 2023 में भी उदयनिधि ने सनातन को डेंगू और मलेरिया से तुलना की। एनडीए ने इसे हेट स्पीच बताते हुए वर्ग विशेष को खुश करने वाला बयान बताया। कांग्रेस और राजद ने भी निंदा की। उधर बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी पर सम्राट सरकार की नकेल का शिक्षाविद से लेकर अभिभावक और छात्र सभी स्वागत कर रहे हैं। साथ ही दिखाएंगे क्या 5 बेटियों ने अपने पिता को अर्थी दी है तो उससे जुड़े क्या धार्मिक प्रावधान हैं। लेकिन पहले बात सनातन धर्म पर महागठबंधन की सहयोगी पार्टी डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर छिड़े सियासी जंग से जुड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने विधानसभा में अपने संबोधन में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। उन्होंने ये बयान राज्य के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की उपस्थिति में दिया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். सितंबर 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए कहा था कि इसे केवल विरोध नहीं बल्कि जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर देश भर में भारी विवाद हुआ था। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म समाज में भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। उन्होंने राज्य में तमिल राज्य गीत को वंदे मातरम के बाद दूसरे स्थान पर रखने पर भी नाराजगी जाहिर की। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर इस बयान को भाजपा ने हेट स्पीच बताते हुए कड़ी आलोचना की है और कहा कि डीएमके जैसी पार्टियां अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रही है। स्टालिन परिवार ने तमिलनाडु को लूटने का काम किया, तमिलनाडु के संसाधनों को लूटा। तमिलनाडु के संसाधनों को लूटने के साथ साथ सनातन को डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों के साथ तुलना की, जिस कारण से तमिलनाडु की जनता ने ऐसे लोगों को हाशिए पर पहुंचाने का काम किया। देश की जनता ऐसे लोगों से नफरत करती है, ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को, और ऐसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों का, सनातन के खिलाफ बोलने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देश की जनता ऐसे लोगों से नफरत करती है। जेडीयू ने उदयनिधि के बयान को शर्मनाक कहा। पार्टी ने कहा कि गांधी के देश में ऐसी विचारधारा क्षम्य नहीं है। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर किसी को अपना काम करने की छूट है। ऐसे में किसी एक धर्म के खिलाफ बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह का बयान स्टालिन ने दिया है वो अत्यंत शर्मनाक है, निराशाजनक है, अति निंदनीय है। कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। इस तरह के बयान वो पहले भी देते रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। जनता ने उनको नकार दिया। गांधी के देश में कोई इस तरह की विचारधारा फैलाना चाहेगा तो हमें लगता है यह किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। अभी भी चेत जाए, वरना जनता, लोग उनको माकूल जवाब देंगे। तमिलनाडु में कभी डीएमके की सहयोगी रही कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन को मानसिक रोगी तक कह दिया। पार्टी ने कहा कि लगता है उदयनिधि स्टालिन अधिक मात्रा में सूखे नशे का सेवन करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से सूखे नशे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए या फिर स्टालिन साहब को किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ठीक है, उनके परिजन नहीं दिखा पा रहे हैं, समाज है, हम आप हैं, सबकी जिम्मेदारी है भाई उनके अड़ोस पड़ोस के लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से उन्हें दिखा लें या फिर ये देखें कि सूखे नशे का सेवन वो कितनी मात्रा में करते हैं। उनकी स्थिति गंभीर है, उनको तत्काल इलाज की जरूरत है।
राजद ने भी उदयनिधि स्टालिन को नसीहत दी है, लेकिन लगे हाथ ये भी कह दिया कि धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है। जो संविधान को मानने वाले हैं वो जानते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान संविधान कहता है, तो इसलिए कौन क्या बयान दे रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है। स्टालिन जी ने क्या बयान दिया है, क्योंकि किसी को भी किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म से नफरत नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, हम संविधान को मानने वाले हैं, सबको इसका पालन करना चाहिए। धर्म के नाम पर सियासत तो बीजेपी वाले करते हैं। सनातन धर्म को लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। जानते हैं सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला धर्म, जिसका ना आरंभ है और ना ही अंत है। सनातन धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म के रूप में भी जाना जाता है। सत्य, मानवता, प्रकृति का सम्मान और जीवन जीने की शाश्वत पद्धति है सनातन धर्म। सनातन धर्म में आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और ईश्वर की एकता पर जोर दिया गया है। इसके मूल सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान और सदाचार इसके आधारभूत स्तंभ हैं। सनातन धर्म सृष्टि के साथ ईश्वर द्वारा जन्मी संस्कृति है। सनातन धर्म बिना किसी भेदभाव के सभी के कल्याण का संदेश देती है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ सनातन धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। सनातन धर्म में व्यक्ति को अपने स्वभाव, परिस्थिति और कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। सनातन धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाना और जीवन को सार्थक, आनंदमय और रसमय बनाना है। सनातन धर्म की व्याख्या आपने देखी और सुनी। ऐसे में एक पार्टी का सनातन धर्म के खिलाफ बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता। हो सकता है डीएमके एक विशेष वर्ग के वोट के लिए ऐसे बयान दे रही हो, लेकिन भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। किसी एक धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना संविधान भी अनुमति नहीं देता। संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना।